नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोए सवसाहुणम्। आज जून 27, 2022 है और हम कर रहे हैं समरीज सेमेस्टर 1 नमोकार मंत्र और वीतराग विज्ञान भाग 2 की। चलिए शुरू करते हैं सीमा जी। हाँ, तो कौन समरी स्टार्ट कर रहा है? सबसे पहले ना परिमल जी करेंगे। ठीक है, ठीक है। और किस पे कौन से चैप्टर आप स्वयं ही खुद ही बोल दीजिएगा परिमल जी। हाँ ठीक है। सो जय जिनेन्द्र एवरीवन। मैं अष्टानिका महापर्व के बारे में समरी करने वाली हूँ। अष्टानिका महापर्व, इसमें अष्टानिका ये जो शब्द है वो मतलब अष्ट, अन्य मतलब दिन, तो 8 दिन का ये महापर्व बहुत महत्वपूर्ण है अपने जैन्स में। उसका प्रयोजन यह है कि वो महापर्व करने से आत्मसाधना और वितराग भाव की वृद्धि करना, इसका ये धार्मिक महापर्व का बहुत महत्वपूर्ण उद्दिष्ट है। और वो कैसे करना, तो संयम रख के, पूजा पाठ करके और तात्विक चर्चा करके हम ये महापर्व मना सकते हैं। सो ये महापर्व कब आता है, तो साल में 3 बार आता है, आषाढ़, कार्तिक और फाल्गुन, ये 3 मंथ में, जो शुद्ध अष्टमी से लेके पूर्णिमा तक ये जो दिन रहते हैं तब ये महापर्व मनाया जाता है। ये महापर्व कौन मनाता है, तो देवता लोग जो रहते हैं वो नंदीश्वर द्वीप में जाते हैं मनाने के लिए। तो नंदीश्वर द्वीप ये मध्यलोक में 8वां द्वीप है, और तीसरा जो द्वीप है मध्यलोक में जिसका नाम है पुष्कर द्वीप, उसमें मानुषोत्तर नाम का एक पर्वत रहता है। और ये मानुषोत्तर नाम इसलिए पड़ा है कि इस पर्वत के आगे मनुष्य लोग नहीं जा सकते, इसलिए उसको बताया है मानुषोत्तर, मनुष्य इसके आगे नहीं जा सकते। तो ये पर्वत के आगे क्योंकि मनुष्य नहीं जा सकते, केवल देवता लोग ही आगे जा सकते हैं, इसीलिए नंदीश्वर द्वीप में जाके केवल देवता लोग ये महापर्व मनाते हैं। लेकिन मनुष्य लोग अपने ये जो महापर्व है ये सिद्ध चक्र विधान का पाठ करके मनाते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि ये सिद्ध चक्र विधान क्या होता है। तो सिद्ध चक्र विधान में हम लोग 2 पाठ करेंगे, ये सिद्ध चक्र क्या है और उसके बाद ये सिद्ध चक्र विधान का पाठ क्या होता है। तो सिद्ध चक्र मतलब, सिद्ध मतलब अपने सबको पता है, जिन्होंने जो जीव संसार के सब बंधनों से मुक्त हुए हैं, जो जीव राग द्वेष के बंधनों से मुक्त हुए हैं, जिनमें अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत ज्ञान प्रकट हो गए हैं, और जो 8 ही कर्मों से रहित है, उन्हें सिद्ध कहते हैं। तो ऐसे सिद्ध लोक के अग्रभाग में विराजमान है। तो ऐसे सिद्ध के अनंत परमात्मा लोक के अग्रभाग में जो विराजमान है उनको सिद्ध चक्र कहते हैं। और सिद्ध चक्र विधान ये कैसे मनाते हैं, तो पूजा भक्ति ये करके, और उसके साथ जयमाला ये स्तुति होती है। तो जयमाला में सिद्धों की स्तुति या उनकी प्रशंसा तो होती ही है, लेकिन उसमें हमारे आत्महित करने वाले अनेक तत्वोपदेश होते हैं जो मुक्ति के मार्ग बताते हैं। तो ऐसे ये सिद्ध चक्र विधान का पाठ होता है। ये सिद्ध चक्र विधान करके हमें क्या लाभ होता है, तो एक सेकंड होल्ड करिए। सीमा जी,
I think something went wrong with her. I It's think she okay. dropped. Continue. It's okay. Yeah, she may have dropped, but looks like YouTube Live is still there. So maybe the conference recording stopped. Don't worry. It's okay. हाँ, continue करिए परिमल जी. Sorry. तो अष्टांगिका महापर्व के पाठ का जो लास्ट का मुद्दा है वो है कि ये महापर्व करने से, ये सिद्ध चक्र विधान का पाठ करने से हमें क्या फायदा होता है, लाभ क्या होता है. तो लोग बोलते हैं ये पाठ करके हमको कुछ संसार में कुछ अच्छा लाभ हो जाए. तो एक्चुअली सिद्ध चक्र विधान से मतलब जो लाभ मिलता है वो केवल संसार में जो लाभ मिलता है वहां तक सीमित नहीं है. उसका लाभ हमें जो वितराग भाव है वो वितराग भाव की वृद्धि करने का एक्चुअली उसका ज्यादा लाभ होता है. अतिशय पुण्यबंध के कारण लौकिक अनुकूलताएं भी प्राप्त होती है, लेकिन लौकिक अनुकूलताएं या लाभ की चाह रख के ये पाठ करना मतलब सिद्ध चक्र विधान के महिमा के महानता को सीमित करना है. मतलब वहां तक ही उसकी महानता हम सीमित नहीं कर सकते कि मुझे ये चाहिए इसीलिए मैं सिद्ध चक्र विधान करता हूँ या करती हूँ. तो हमारे मन में जो वितराग भाव है, आत्मा के जो वितराग भाव है वो उसकी वृद्धि करना और आत्म साधना करना, आत्महित के पथ पर चलने के लिए मार्ग सिद्ध चक्र विधान बताता है. तो इसीलिए ये अष्टांगिका पर्व है. इट इज नॉट अष्टानिका, इट इज अष्टांगिका, क्योंकि इसमें दो शब्द है. अष्ट मतलब 8 और अन्य मतलब दिन. तो 8 दिन का जो महापर्व है उसको कहते हैं अष्टांगिका पर्व, महापर्व. और ये जो समरी है तो हमने इसका प्रयोजन क्या है, ये कब करते हैं, कौन मनाते हैं, कैसे मनाते हैं और उसका लाभ क्या है, ये इसकी समरी हम कह सकते हैं. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया आपने परिमल जी. और देखो, पूजा या भजन गाना या प्रतिक्रमण करना ये सब ही धार्मिक कार्य है. और देखो इन्होंने बताया कि लास्ट पैराग्राफ अगर देखो तो वो दिनेश कहता है कि मैं तो समझता था कि फेस्टिवल्स मनाना मतलब खाना पीना ये सब, राइट. सो ये बात कई बार होती है. मैं भी जब छोटी थी ना, मैं सोचती थी यार सब बाकी लोगों में तो क्या, कृष्ण जन्माष्टमी में जाओ खाओ पियो ये करो, और वो क्या 56 भोग का कुछ उनका आता है, आई डोंट नो व्हाट इट इज, अन्नकूट वगैरह, कि हमारे तो जैन में तो ऐसे त्योहार ही नहीं आते जिसमें खाना पीना सब कुछ हो. तो I was just thinking कि you know एक्चुअली में यूं सोचो तो खाना पीना ये रूटीन काम तो हम रोज ही कर रहे हैं. देन व्हाट डिफरेंट आर यू डूइंग. तो इसलिए हमारे जो जैन पर्व हैं वो हमारे रोज की दिनचर्या से बहुत अलग होते हैं, है ना. उसमें वीतरागता की वृद्धि लाने वाले कार्य हैं, या जिनसे रिस्ट्रिक्शंस हो पाए वो कुछ खाने पीने से रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस भी ले लेते हैं, है ना. तो आज जैसे 14 है. So I just इसलिए एक आधा मिनट मुझे लेट हो गया, just got up from a पूजा. We did a वीतराग पूजा है. तो पूजाएं भी बहुत तरह की होती हैं और हम बुक में भी इस तरह से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि अलग अलग तरह की पूजाएं और उससे हमें कैसे भावों में वृद्धि होती है ना. तो अब फिर ये है कि श्वेतांबर परंपरा में ये मैना सुंदरी की कहानी बहुत प्रचलित है. कहानी तो शायद दिगंबर परंपरा में भी प्रचलित होगी, पर वहां ऐसी मान्यता बैठ जाती है कि क्योंकि वो मैना सुंदरी ने अपने पति को पाया या जो भी हुआ, सो पीपल स्टार्ट रिलेटिंग. तो जो स्टोरी आती है वो हमें ये ध्यान रखना है कि दैट हैपेंस टू बी अ कोइंसिडेंस, कि उसके उस समय पुण्य के उदय से ऐसा हो गया. उस एक्सपेक्टेशन में पूजा करना वो निदान बांधना हो जाएगा. तो ये हमें अपने जीवन में बहुत बहुत ख्याल रखना है कि हाँ, हमें पूजा का भाव भी आना चाहिए, पूजा भी करनी चाहिए, पर फिर भी वैसे निदान से कभी नहीं करनी. ठीक है ना. अच्छा, अहिंसा. Start with Yeah. some on Shakahar. Okay. Yeah. Jinendra, I'll be talking of Shakahar, and my summary is in English. I have summarized
the Shakahar book in 9 different points. So I'll just be reading the main points for my summary. So this book describes what vegetarian foods are part of the Jain conduct to remove some of the misconceptions about Jain food. So so from a Shakahar, the definition of Shakahar means vegetables, and in general, I think the conventional thoughts are anything, whether it's above the ground or below the ground, they're all considered as vegetarian in general. However, from a Jain perspective, I think the book wants to focus that while it's true that the majority of people are Shakahars, like a lot of Shakahars in India, we have to focus on what is actually the definition from a Jain point of view. So all root vegetables, brinjal, cabbage, even though they're called vegetables, they are not in accordance to the Jain conduct, and they should be avoided. Then there are the 5 fruits, the 5 udambal, katumar, anjir, and the fruits of var and people trees. They should be avoided because they are not considered in accordance with the Jain requirements. Then the 4th thing was the point is alcohol. Anything that is intoxicating and is also not in accordance with Jain conduct, since it has a lot of ekendriya jeev that are utpan in the alcohol, and it alters also from a point of view that it alters our state of mind. It has the potential to make us delusional, and from that point of view, it is not in according to Jain conduct. It doesn't meet the requirements of Jain conduct. Meat, which is obviously the most known part, right, from a Jainism point of view, is obviously all kinds of meat should be avoided, whether the animal is killed, it's naturally dying, whether it's a vegetarian eating animal, non-veg eating animal, it's just in general, all kinds of meat should be avoided. Also, eggs, milk, and honey. These are also not in the Jain conduct requirements. So eggs, sometimes there is I think the book goes into a lot of detail about like how eggs are sold as vegetarian, and but however, and it could possibly be that. However, there is enough data to show that even after the egg is out, like it actually grows in size. So it is actually a living thing. So and that's one reason. And of course, it's coming from the reproductive organ of the hen. So that's like both of these. Egg in general, but even if it's claimed to be vegetarian, we should not be eating that. Honey, of course, because the way honey is harvested, there's a cruelty associated with that, and so that's the reason honey should not be had, right? I think except maybe. I don't know about the medicinal purposes, but in general, we should be avoiding honey. And there is also this. They have written about milk. But there is I feel a bit of forgiveness with respect to milk in the book, in the sense that it's obviously not the same as eggs. So, but if we can avoid, we should. But milk that is farmed with conscience, right? That may be okay from a book perspective. But they all 3 are in that same category. But for sure, eggs and honey are like in a different category. They should be avoided. Night eating, so that's another rule of Jain conduct. Night eating, of course, these are rules that are not very obvious when we use the word Shakahar. That's why the book goes in a lot of detail about these things, because it's Shakahar is so broad, and that we may miss these important rules about Jain conduct. So night eating, like Ratri Bhojan, we say that and for many reasons, there were medical reasons that have given in the book, and we all are aware of it, right? That we should be eating 4 hours before we go to sleep. But if you just do the math, then should be eating between 5 and 6 p.m. And then obviously you have the early breakfast, and then after that we should just not eat after 6 or 7 p.m. So that one has many good reasons. So filtering water, and so that one is something that is very it's happening a lot right these days. People are very conscious about the quality of water and all that, but filtering water is important. And then finally, they also give examples of what is the best food from the Jain conduct perspective, right? And there's a lot of noise. See, is it my phone? No, I think it's Seema's phones, or I don't know. She has 2 things open. Are you there, Seema? Yes. Yeah.
somebody- अनम्यूटेड जो पार्ट है, you have two things open, वो एक में से नॉइज काफी आ रही है. Okay, let me do something. Okay. So the best food, right? What is the best food that is a completely harmless or a hinsak food? Things that have no potential of I think living forms attached to it or anything. That's like wheat, rice, cereals, the dals. Also like seeds that are oil producing, like sesame, groundnut oil producing seeds, and obviously fruit. So the belief is obviously that there is no Akindriya in any of them, and so that's why they are the best to eat. If we cannot follow this with rigor, right, then we should try our best to eat foods that have the least amount of harm, right? So because if we cannot just eat these 5 things, then we have to eat things with the least amount of harm, and they have and then they have categorized this as 1 to 5 sense beings, but I still like. I have my own views on it, but let me just say from the book's point of view, there are 5 types of abhyaksha, right? So after that, they describe the different types of abhyaksha. One is the trasgat mulak, which is meat. Bahugat mulak, like many immobile cells are being destroyed, which is the root vegetables. Nashaharat, intoxicants. Then anupsevya abhyaksha, which is saliva, urine, and stuff like that. And then there is the anishta abhyaksha, which is obviously things that are detrimental to your health, like if you were to have sugar for diabetes, or in that example, that we did the other day, like imli when your throat is hurting and stuff like that. So those are the anishta abhyaksha. So these were the 5 kinds of abhyakshas that are defined in the books, and they should be avoided at all times. And then the final, there is a summary in like the final pages of the book. They talk of morality and the promotion of vegetarianism. And in morality, it says it's a 2-sided discussion, right? The 2-sided discussion should include health benefits of vegetarianism, right? Which is obviously the one we hear the most in the media and everywhere else. It's heavily propagandized, but it should also include the spiritual background of non-violence. So from a Jain point of view, it should be a both-sided discussion, including spirituality, and we are doing that right now, through our Paramadharma owners. Promotion can only happen when all players work together. So the industrialist that brings the product to the market has to make sure it's made with ahimsa. The monks who propagate the spirituality behind ahimsa, the social workers who spread it to the masses, and the physician who will bring forth the health benefit. This is when all of these people work together to promote vegetarianism more effectively. And for a Jain Shravak, right? So this is just vegetarianism, which is Shakahari, right? Which is 80-90%, maybe a lot of people in that space. But from a Jain conduct perspective, we have to, for Jains in particular, we should be thinking beyond just Shakahari. We should also be focusing on the Jain conduct. And I think that's the whole emphasis of this book is there is Shakahari and then focus on the Jain conduct also, which is more stringent than the Shakahari concept that we have. And then, of course, the final summary was that to attain moksha is the goal with Ratnatraya, but the role that vegetarianism and Jain conduct play is still very important. But the eventual goal is obviously Ratnatraya and attaining moksha. That was very good job, Nipa. Very nice, very nice. So उन्होंने इंग्लिश में बताया है. किसी को उससे रिलेटेड हिंदी में प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो. और इन जनरल जो शाकाहार, उसका टाइटल शाकाहार दे दिया है, पर इस किताब में बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड हैं, राइट? अल्टीमेट तो क्या है? हमारी आत्मा की स्वतंत्रता. आत्मा को खाना चाहिए नहीं, आत्मा को कोई पर्टिकुलर नीड है नहीं, तो उस स्थिति में हम क्यों ना ऐसा खाएं जिससे कम से कम कर्म बंधन हो, कम से कम हम डिपेंडेंट हो जिस पे, है ना? एंड देन उसमें फिर आगे बताया कि आपको प्रमोट भी करना चाहिए. तो आई नो इन मॉडर्न टाइम्स द यंग जनरेशन they try to invest in or propagate. In US there's a couple companies that are doing vegan foods type of thing. हालांकि उन्होंने वो पर्सपेक्टिव लिया है कि they are making vegan foods for meat eaters. So they try to make it look like that. So which is kind of, I don't know if I agree or not, but the point is that at least वो मीट छुड़वा रहे हैं जो वो खाते हैं उनसे, है ना? So इस तरह से
और या फिर जैसे हम ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करें जो कि इस तरह का बढ़ावा दे रही हैं, वीगनिज्म हो, स्पिरिचुअल सेंस की लोगों का फायदा ना उठाएं, इस तरह की चीजें, है ना। सो तो चाश, और फिर या जो मिल्क का है, यस दे सेड कि उतना क्रिटिकल नहीं है जितना मांस, बट फिर भी आज की परिस्थिति में जिस ढंग से मिल्क का उत्पादन होता है तो उसकी भी हमें एटलीस्ट, अगर हम छोड़ ना सके तो कम से कम बहुत इंडल्ज ना करें। आई हैव नोटिस कि इंडिया में और कई जगह इतना ज्यादा पनीर, गुलाब जामुन, मिल्क की मिठाइयाँ अति हो गया है। तो अति तो वैसे ही सर्वत्र वर्जते, अति तो हमेशा हर चीज में अच्छा नहीं होता है। तो we should definitely limit milk products even if we cannot completely quit it and become vegans, है ना। So और किसी को कुछ इसमें कहना है तो Prabha, बता दीजिए। Yes, I have a question. So cabbage, why no cabbage? cabbage, देखो cabbage, cauliflower, they come in a category that are अनंतकाय, है ना। तो अनंतकाय नॉर्मली हम उनको सोचते हैं अंडरग्राउंड को, पर देर आर अदर सॉर्ट्स ऑफ अनंतकाय ऑल्सो। सो उसके जो ऊपर ऊपर Paril ji had explained it to me once, but again like I said कि everybody is going to have their own limitations, ठीक है। सो हमें प्रायोरिटी वाइज करना चाहिए कि एटलीस्ट मीट तो पक्का नहीं खाना है ना। मीट से फिर नेक्स्ट हो गया मिल्क प्रोडक्ट्स, बिकॉज मिल्क प्रोडक्ट्स इनडायरेक्टली आर किलिंग द काउज विच इज अ पंचेंद्रिय जीव, है ना। तो पंचेंद्रिय की जीव की हिंसा ऑब्वियसली हमें डेफिनेटली कोशिश करनी चाहिए छोड़ने की, है ना। एंड देन यू कीप गोइंग डाउन, 4 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 2 इंद्रिय और 1 इंद्रिय, ठीक है। तो सब्जियां पहली बात तो ऑलरेडी 1 इंद्रिय में आती है, तो वो उतनी मिनिमम हिंसा तो। सीमा जी, आप वो जो भी यूनिट आप कर रहे हो उसको म्यूट रख लो प्लीज। ओके, तो फिर क्या होता है कि अब एकेंद्रिय के अंदर भी हम बोलते हैं कि जिसमें बहुत ज्यादा जीव है ना, जमीन के अंदर वाले कर लो। अब ये बाकी जो है उसमें भी हिंसा तो देखो सबसे बेस्ट है जो प्रत्येक वनस्पतिका है, दूधी, बीन्स, भिंडी, लॉट ऑफ देम, ठीक है। बट विद इन दैट ऑल्सो देर आर सो, तो जो जितना संयम कर सके उतना करो, बट डोंट गो बियॉन्ड कि सपोज फैमिली वाले सब लोग भिंडी पसंद करते हैं, अब आप बहुबीजी भिंडी टमाटर बहुबीजी में आ जाता है, राइट। तो कई लोग जो कर पाते हैं वो भी नहीं खाते, बट इफ इट क्रिएट्स कषाय और टू मच व्हाट यू कॉल, क्योंकि अब आप इतनी लिमिट हो गई कि आपको समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या बनाऊं, उससे क्रोध आ रहा है, उससे गड़बड़ हो रही है, तो देन यू नीड टू प्रायोरिटाइज। सो देन यू से कि हाँ इसमें भी दोष तो है, पर अभी मेरी परिस्थिति में मैं इतना ही कर पा रही हूँ। Is that being swachhandi, Prabhaji? Is that being swachhandi when you say that? No, it is not being swachhandi, because you are consciously trying to do as much as you can, but जैसे हमें सांस लेने के लिए भी हवा के जीव भी मरते तो हैं, हम जानते हैं, फिर भी हमें करना पड़ता है because of our situation। तो हमें ये भी समझना पड़ेगा अगर ये सिचुएशन, मैम अगर ये सिचुएशन आलू प्याज के रिलेटेड भी हो तो, क्योंकि मेरे मिस्टर तो ये दूसरी सब्जियां कुछ खाते ही नहीं, तो देखो तो मुझे ऐसा ये बनानी ही पड़ती है और चला के भी बनानी पड़ती है मैम। देखो वही मैं बोल रही हूँ कि हर एक की गृहस्थ की सिचुएशन अलग अलग होगी, ठीक है ना। पहले बात तो हम साधु जीवन में नहीं है, हम गृहस्थ सिचुएशन में है। अगर सपोज पिंकी जी के हस्बैंड को आलू प्याज खाना है, वो नहीं बिलीव करती कि खाना चाहिए, सपोज वो नहीं भी खाती, पर अगर वो ना बनाए और उससे हो सके तो अवॉइड करें, पर उससे अगर घर में कलह होता है और ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है तो फिर देन you have to make that choice। तो वहां ये बात है कि
हम जैन धर्म को सिर्फ किचन धर्म की तरह भी ना समझें. It is important, yet we have to find our priorities. मैम ठीक है? 14 के दिन भी है ना झगड़ा करके बनवाते हैं, लड़के बनवाते हैं, बच्चे बनवाते हैं. आपको ठीक- 14 पालनी है तो पालो, हमको नहीं पालना, आप बनाओ हमारे लिए. तो भी फिर वो बिना मन के भी बनाते हैं. फिर कभी कभी चखनी भी पड़ती है, ऐसे नहीं है कि, और अगर चखते नहीं है, नमक कम हो जाता है तो उसमें भी फिर लड़ाई हो जाती है कि चख तो लिया कर, हमसे ये भी खाना छुड़वाएगी क्या, दिस एंड दैट. So देखो, ये घर की परिस्थितियां सभी घरों में कुछ ना कुछ तो हो ही सकती हैं, है ना. तो उस समय हमें थोड़ा एक और स्टेप ऊपर जाना है. मैंने आपको क्या समझाया था, हमारी पर्याय किससे चल रही है? संयोगों से चाहिए. संयोग हमें कैसे मिले? हमारे पूर्व बांधे हुए कर्मों से हमें अभी के संयोग मिले. ठीक है, किसी को ऐसा संयोग मिला कि उनके हस्बैंड भी उतने ही धर्म में इंटरेस्ट ले रहे हैं, कर रहे हैं परमागम, उनका वैसा संयोग. किसी के हस्बैंड नहीं कर पा रहे हैं, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ठीक है, हमने ही ऐसे कर्म किए थे ना जिससे हमें ऐसे संयोग मिले. तो अब जो संयोग मिले हैं उससे हमें बैडली रिएक्ट करने की बजाय जो संयोग मिले हैं उसे ये एक्सेप्ट करना है कि ये मेरे ही पूर्व बंधे हुए कर्म के उदय से मुझे ऐसे संयोग मिले. अब इस परिस्थिति में मैं कैसे मैक्सिमम समता रख सकूं, वैसा कार्य मुझे करना है ताकि मैं आगे और ऐसे ना कर्म बांधूं जिससे मुझे फिर से वैसे संयोग मिले. तो अगर समता रखने के लिए अगेन हर चीज अपेक्षा से, एब्सोल्यूट में तो बिल्कुल नहीं खाना, बिल्कुल नहीं करना, बट विद दी अपेक्षा की वृद्धि ना हो, किसी को जो करना पड़ रहा है वो इंडिविजुअल डिसीजंस लेने हैं, क्योंकि वीतरागी धर्म उससे और ऊपर है. खाने पीने से वीतरागता का संबंध है भी, पर उसके बावजूद भी हम अपने मन में वीतरागता वैराग्य रख सकते हैं. हमें जो ड्यूटीज करनी पड़ रही है वो कभी कभी करनी पड़ती है संयोगवश. ठीक है, डज दैट आंसर योर क्वेश्चन पिंकी जी? Yes, ma'am. Ma'am, Babaji, I do have another question. Actually, you mentioned that the vegetables that have a lot of seeds like dudi, bindi, tomato, and eggplant, they are also, because they have so many seeds, you would try to not eat them as often. Did I hear that correctly? या बहुबीजी भी एक कैटेगरी होती है जो कि अवॉइड करने वाली होती है. तो आई नो सम पीपल जो टमाटर भी नहीं खाते क्योंकि वो बहुबीजी होता है. पर अगेन मैम भिंडी भी, ज्यादा अप्लाई मैम करते हैं. भिंडी भी बहुबीजी. हाँ, बहुबीजी है, पर देखो ऐसा है, इन जनरल भिंडी, ककड़ी, ग्रीन बीन्स, तरह तरह की ग्रीन बीन्स, देयर इज 8-10 varieties of green beans, a lot of varieties of gourd, sari, zucchini, Indian तोरई, ये सारी तो यूजुअली इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. दूधी इज नॉट कंसिडर्ड बहुबीजी. दूधी इज अ कैटेगरी दैट इज प्रत्येक वनस्पतिकाय. तो अब लाइक आई सेड कि जो लोग संयम ले लेते हैं कि बहुत ज्यादा उनकी लाइफस्टाइल ऐसी है कि ओनली दे आर मैनेजिंग देमसेल्व्स एंड दे कैन चूज व्हाटएवर इज मैनेजेबल फॉर देम. पर अगर आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है, सपोज आप टमाटर छोड़ दो और आप सोशलाइजिंग नहीं कर पाओगे और आपके लिए सोशलाइजिंग भी जरूरी है और आपको ग्लानि हो रही है, देन यू हैव टू मेक दोस चॉइसेस. सो उस तरह से ये कैटेगरीज आप लोगों को बताई गई हैं ताकि whenever you are conscious and whenever possible you will avoid them. So I have a question. Is there a list somewhere, a link that somebody can put in so that we can look at that list and decide for ourselves what works for our context of our circumstances? Yeah, I'm sure there are books that have details. अगर ग्रुप में किसी को पता है तो जरूर बताइए. यस मैम, जिनवाणी में भक्ष और अभक्ष करके दिया हुआ है. हाँ, पर ऐसी कोई लिंक है क्या किताब की जो हम? नहीं, मैं जिनवाणी में से एक क्लिक भेज सकती हूँ ग्रुप में. ठीक है, भेज दीजिए. हाँ, पर अगेन आई वुड से कि खाने पीने का जितना आप लोग कर सको बहुत बढ़िया है उसको, लेकिन डोंट प्रायोरिटाइज दैट ओवर एंड अबव द तत्व ज्ञान. ओके, I think it should go together.
I think the Tattva Gyan will drive you It will to go do together. As you get the Tattva As Gyan, you get automatically you will feel like, not being burdened with eating this, eating that. Hey, limiting. मैम जैसे Automatic होगा, व्यवहार और मतलब निश्चय का चीज हो जाएगा ना मैम, ये मैम ये नहीं नहीं, व्यवहार और यहाँ निश्चय व्यवहार जैसे निश्चय की बात नहीं है, यहाँ पर तो नहीं सिंपली नहीं 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 मैम, ऐसे नहीं बोल रही हूँ मैं बोल रही हूँ कि जैसे तत्व ज्ञान इज मेन, दैट इज मेन, और व्यवहार में ये चीजें आती है कि आप मतलब आपको जो छोड़ना आप छोड़िए, आपको जो, लेकिन ये चीज को आप लेके वो तत्व ज्ञान को छोटा समझ के और इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना, मेरा कहने का ठीक बात मतलब है। ये तो हाँ, व्यवहार रूप ठीक है। बात है। हाँ, तत्व ज्ञान ये कह रही समझते हूँ। समय जब आपको बाहरी चीजों की महिमा कम हो जाए और अपने आप छूट जाए, दैट इज द राइट वे। वो चीज वो कह रही हूँ मैम। ठीक बात है। ओके, चलो अब नेक्स्ट पर्सन का कर लें शुरू। Ma'am, I have a question. Why is अनिष्ट considered as अभक्ष्य? मतलब उसको हम अगर सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी तो ले सकते हैं ना कि आपको अपने शरीर से इतना राग है कि अगर आपको जैसे गला खराब है, आप इमली नहीं खा रहे हो, तो उसको ऐसे भी तो ले सकते हैं कि आपको इतना ज्यादा राग है कि आप उसको प्रोटेक्ट और ठीक करने की कोशिश में हो। मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू। आई डिडंट क्वाइट गेट इट। आर यू सेइंग कि जो मेडिसिनल चीजें हैं वो खा लेनी चाहिए, इस दृष्टि से पूछ रहे हैं आप? नहीं, एज इन जैसे उसमें था अनिष्ट में, अगर आपका थ्रोट खराब है तो उस टाइम आपको जैसे इमली या कोई भी खट्टी चीज नहीं खानी है, आप खाते हो तो वो अनिष्ट अभक्ष्य है। तो हाँ, तो माय देखो, क्वेश्चन इज कि क्यों है? वो ही रीजन है जो आपने कहा। ये इट अप्लाइज टू एवरीथिंग एक्चुअली, कि आपको शरीर से इतना राग है। सी नॉर्मली इफ समबडी टेल्स मी कि आप आज ये चीज ना खाओ, मुझे कितनी भी पसंद है तो भी मैं छोड़ सकती हूँ। क्यों? कि मुझे अपने शरीर से इतना तीव्र राग नहीं है कि मेरा कोई चीज के बिना ना चले। ठीक है, तो सेम चीज अगर आपको तीव्र राग होगा शरीर से और आपको डायबिटीज हो गई है, बिकॉज यू हैव दैट liking to that sweet, कि you will even destroy your health and eat it. तो वहां यही बात आती है कि किसी भी चीज से इतना तीव्र राग नहीं होना चाहिए। तो राग ही तो छुड़ाना है ना। एट द एंड ऑफ द डे क्या है, हम राग द्वेष छोड़ने से ही तो वीतरागता होगी ना। तो इसीलिए कहते हैं कि देखो, आपके शरीर को जीवित तो रखना है, क्योंकि आपको सपोज ये मनुष्य पर्याय मिली है आपको तत्व ज्ञान सीखने के लिए, समझने के लिए। ठीक है, अब उसमें भी अगर आप अपने शरीर को ही नष्ट करने की कोशिश करोगे कि आपको कोई चीज हुई है और जो उसमें कार्यकारी नहीं है वो ही आप खाओ, जैसे डायबिटीज का उदाहरण ले लेते हैं कि डायबिटीज बढ़ेगी, आपकी हेल्थ खराब होगी, और फिर भी आप खूब मीठा खाते जाओ। वो क्या दर्शाता है? नॉन कंट्रोल इज व्हाट? तीव्र राग। क्योंकि आप अगर हाँ बताइए। ज्यादा कंट्रोल करते हैं और जैसे हम सोचते हैं कि प्रोटेक्ट करें कि हम डायबिटीज में जैसे मीठा ना ले, ये ना ले कि कुछ हो ना जाए हमें, तो वो भी तो एक तीव्र राग ही है कि हम उसको बचाने के लिए हर स्टेप उठा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, इसीलिए आपको याद है हमने कौन से चैप्टर में आया था कि देयर आर कैटेगरीज। आप पहले आत्मा की दृष्टि से, फिर शरीर इज योर नियरेस्ट, एंड देन आउटसाइड संयोग से। तो पहले बाहर के संयोगों से दृष्टि हटाते हैं, फिर शरीर से। तो शरीर इज स्टिल अ प्रायोरिटी एज अपोज टू द आउटसाइड थिंग्स, सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। So sustenance of body, doing things for sustenance of body in order of things is higher order than the sanyog. Okay. ठीक है? Just to clarify or summarize, that Ma'am? means it's a sliding scale with moksha at one end and sanjog at the other end and sharir in the middle. And you are sliding towards moksha, and then only all those other things fall out. But the first Right. thing Ideally राग सभी चीजों से छोड़ना है। Yeah, जय जिनेंद्र everyone. So अहिंसा चैप्टर जो मैंने आज पढ़ा है, so I would basically explain, मैं शायद हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलूंगी, so I'll basically explain you whatever I understand from this. So अहिंसा जो हम समझते हैं हिंसा क्या होती है, तो किसी को मारना या किसी को गुस्सा करना या गाली बोलना, कुछ भी, ये सब हिंसा होती है। बट
ये गांधी जी वाली हिंसा होती है मुझसे। हमारे धर्म में हिंसा अहिंसा क्या होती है? तो राग द्वेष मोह, ये भी हमारे आचार्य अमृत चंद्र आचार्य जी ने कहा है कि राग द्वेष मोह भी एक तरह की हिंसा है। किसी चीज के लिए बहुत सारा मोह होना या किसी के लिए बहुत राग होना, जो हम अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, झूठ बोलना, चोरी करना, ये सब एक तरह का हिंसा है। हिंसा दो प्रकार के हैं, एक द्रव्य हिंसा है और एक भाव हिंसा है। द्रव्य हिंसा जो हम करते हैं, एक्शन जो हमें दिखता है, वो द्रव्य हिंसा है। बट भाव हिंसा है जो हमारे मन से होता है। हमने किसी के लिए बुरा चाहा, किसी ने मुझे धक्का मार दिया तो मैंने उसके लिए कुछ बुरा बोल दिया, किसी ने कुछ गलत कहते हुए किसी ने कुछ गुस्सा किया तो मैंने उसका बुरा चाहा, यह सब भाव हिंसा है। और भाव हिंसा भी एक तरह की हिंसा है। और राग द्वेष, देयर आर टू, भाव हिंसा भी दो तरह के होते हैं। आई कैन से द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। ये नेगेटिव्स जो बोलते हैं ये तो हिंसा हम कर ही रहे हैं, बट पॉजिटिवली भी हम किसी चीज को ज्यादा चाहते हैं, हम राग द्वेष मोह रखते हैं, भले हम धर्म कर रहे हैं, धर्म में भी राग द्वेष मोह रखते हैं, तो वो धर्म नहीं है, वो हिंसा है। यही हमारे आचार्य अमृतरंजन चंद्र जी कहना चाहते हैं। उन्होंने इस चीज को बहुत महत्व दिया है कि सिर्फ जो दिखता है, जो हिंसा करे, वही हिंसा नहीं है, पर कैसे मैं बताऊं, ज्यादा अटैचमेंट हो, हाउ कैन आई एक्सप्लेन, हम भले किसी को बचाना भी चाहते हैं, जैसे हमने क्लास में एग्जांपल पढ़ा था कि हम कबूतर को भी बचाना चाहते हैं, बट वो एक तरह की हिंसा है और वो धर्म नहीं। धर्म के लिए हमें हिंसा, राग द्वेष मोह सब कुछ छोड़ना होगा। यानी कि जो सिद्ध भगवान में है, जो शायद एक अपने महाराज साहब अपने इसमें थोड़ा कर सके, जहाँ पे उन्हें कोई फर्क ही ना पड़े कि आजू बाजू में बिल्डिंग टूट रही हो या कोई कबूतर मर रहा हो या कोई ज्यादा खुश हो। देयर इज नो एक्सप्रेशन ऑफ एनीथिंग। आई थिंक दैट इज व्हाट आई कैन से, देयर इज नो एक्सप्रेशन वेदर इट इज हैप्पी और इट इज सैड। यू आर, आप एक तरह से स्थिर हो। दैट इज व्हाट इज, यू वुड से, इज एन अल्टीमेटम अहिंसा। वेरी गुड, आपने अच्छा बताया। उससे मुझे याद आया, इस नीपा स्टिल देयर? हाँ नीपा, आप वो अभक्ष्य वर्ड को अभ्यक्ष कुछ इस तरह से प्रोनाउंस कर रहे थे। आई जस्ट वांटेड टू पॉइंट दैट आउट। तो दैट प्रोनाउंसिएशन इज अभक्ष्य, या। एंड हेतल जी, हाँ, आप जो कहने की कोशिश कर रहे हो वो, उसको हम वर्ड इनडिफरेंस यूज कर सकते हैं, या हिंदी में कहो तो उदासीनता, है ना? तो इनडिफरेंट होना चाहिए हमें हर चीज से, which is the most difficult part of your life. I mean, it is very difficult to be indifferent, to not react to anything that is around. Exactly. And वो हमें, अगर हम उस पे ध्यान दें, कि why am I not able to be indifferent? Why am I trying to get into everybody's business? So हमें पता चलेगा उसका कारण है मोह राग द्वेष, है ना? हमें अपने बच्चों से मोह है, वो चाहे या ना चाहे, फिर भी हम उनकी हर बात में घुसना चाहते हैं। ये ऐसे कर लो, नहीं ऐसे कर लो, ये तुम्हारे लिए ठीक है, वो, अरे भाई, parents do that even till the kids are old. And I mean, like, my mom does it and your mom probably does it. Why? Yes. Because they have more towards you. तो उनको लगता है कि मैं इसको सुधार दूं, है ना? तो ये हमें ख्याल में रखना है कि हम भी वैसा, प्रभा जी, हस्बैंड को भी सबसे ज्यादा अटैचमेंट है ना, इसीलिए उसी से ज्यादा फिर लड़ते हैं। तो ये इनडिफरेंस अगर हम सीख लें तो, इट्स फनी, कई बार मैंने आई हैव मेट सम वेरी ओल्ड कपल्स लाइक 80s and 90s में, I remember somebody that used to say, अब तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, like they were probably married for 50-60 years or whatever, and after all that experience they realize कि आप सच में किसी को बदल नहीं सकते, है ना? So then they get to the point where you just forget it, अब इनको छोड़ देते हैं, इनको जो करने कर दे दो, So
और हम यहाँ वही तो बात सीखते हैं कि भाई सच में किसी का आप कुछ नहीं कर सकते, किसी को बदल ही नहीं सकते, तो क्यों फालतू में अपनी लाइफ इसमें बिता रहे हो दूसरे को चेंज करने में, है ना? So why we need to get till that 80 and 90 age to realize that you really cannot change that. one thing that I realized कि हर एक इंडिविजुअल अपने खुद के कर्म लेके उसके साथ वो चीजें होती है. Whether it is even if in future if it's my son or daughter, they have their own karmas. It is not because of my karma that they would be benefiting or they would be having something negative. Yes. और हमें फिर भी वैसे भाव आएंगे क्योंकि हमारा मोह तो है ही. But this knowledge, hammering of this knowledge will help us back off. ठीक है ना? So ये अहिंसा का मेन इसमें बहुत बड़ा हथौड़ा लेना पड़ेगा. बिल्कुल. हैमर करने को ये बात. तो राग द्वेष की उत्पत्ति ही हिंसा है. So ये जब हमें समझ आ जाएगा, so then we will have this system that reminder, back off. You don't want to be hinsak. है ना? So नहीं, आपने बहुत अच्छा द्रव्य हिंसा भाव हिंसा का क्लैरिफिकेशन किया था क्या हेतल जी आपने? हाँ, मैंने द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा, मैंने भाव हिंसा अच्छे से एक्सप्लेन किया बिकॉज़ द्रव्य हिंसा everyone knows. ठीक है. No problem. हाँ, पर फिर भी एक द्रव्य हिंसा जो दिखता है, हम जैसे हिंसा कर रहे हैं. हाँ, और इसमें हम वो पॉपुलरली मच्छर मारना देख लेते हैं कि जैसे द्रव्य हिंसा तो दिख रही है, डॉक्टर इज ऑपरेटिंग, सो ही इज डूइंग द सर्जरी, पर वहां भाव हिंसा नहीं है. उसका प्रयोजन कुछ और है ना? ऐसे ही बच्चों को मम्मी चांटा मार रही है, द्रव्य हिंसा तो दिख रही है, पर उसका प्रयोजन है कि वो अपने बच्चे को कोई बहुत बड़ी गलती करने से प्रोटेक्ट कर रही है. So it seems like it is all on a sliding scale, Prabhaji. Everything seems like it's on a sliding scale. Everything is always going to be on a sliding scale. Yes. Even जो हम गुण पर्याय जितने distinctions भी जो समझते हैं, those are just to help you classify, but they also are on an ananta sliding scale. There is zillion possibilities. So always keep that in mind. आत्मा में अनंत है, हमें तो 8 मेन बता दिए, ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय नहीं. आत्मा में all the combination permutation, and then anantanubundi and all that. No, अनंतानुबंधी तो कर्म की कैटेगरी है, पर जो अनंत means infinite. Correct. The intensity of atma are infinite. Yep. And then the word anantanubandhi means that whatever you do, that causes infinite lives in future for you. So that one doubt, an anantanubandhi karma, you're adding that many bhavs to your... Exactly. Yes. I didn't realize that. So the Sanjvalan one will attach the least number of lives then. That's correct. Oh. Ma'am, one doubt, ma'am. Sanjvalan is... Okay. Okay. Thank you, ma'am. Okay. So Nandini ji can start and others can mute themselves. Okay, ma'am. मैं start कर रही हूँ. सबको जय जिनेंद्र. मेरा सब्जेक्ट है मैं कौन हूँ. ये वितराग विज्ञान भाग 3 का पाठ है. मैं कौन हूँ, इस पाठ में समझाया गया है कि मैं का असली अर्थ क्या है, मतलब मैं कौन हूँ, आखिर मैं कौन हूँ. क्योंकि मैं इस वर्ड को हम दिन में कितनी बार यूज करते हैं, कितनी बार बोलते हैं, परंतु हमने ये कभी सोचा ही नहीं है कि आखिर मैं हूँ कौन हूँ मैं. इस पर्टिकुलर वर्ड का असली मीनिंग क्या है, ये हमने कभी सोचा ही नहीं. जनरली हम सोचे तो ऐसा भी बोल सकते हैं, इसमें इतना सोचने की क्या जरूरत है कि हम बोल सकते हैं कि मैं बालक हूँ तो मैं बालक बोलूंगी, जवान हूँ तो जवान हूँ, स्त्री हो तो स्त्री बोलेंगे, जो पुरुष हो तो पुरुष बोलेगा, सेठ हो तो सेठ बोलेगा, पंडित हो तो पंडित बोलेगा. परंतु ये तो सब बाहर से सहयोगी पर्याय मात्र है, बाहर दिखने वाली पर्याय मात्र है, पर इसके अलावा भी कुछ हो या नहीं हो. तो इसके लिए हम बताते हैं कि देखो, जब हम बालक, अगर मैं बालक हूँ
तो बालकपन तो खत्म हो जाता है, और फिर भी मैं तो हूँ ही। फिर मैं जवान हूँ तो जवानी भी खत्म हो जाती है, फिर भी मैं तो हूँ ही। तो ये तो शरीर से संबंधित संयोगों से हमने माना है कि मैं बालक हूँ और मैं जवान हूँ। और ये शरीर है, हम सबको तो पता ही है कि मैं शरीर तो नहीं हूँ। फिर ये शरीर की अवस्था है, शरीर की अवस्था तो शरीर तो मैं हूँ ही नहीं। अगर मैं सेठ हूँ तो सेठ तो धन के माध्यम से हमने उसको सेठ बताया है। तो जब मेरे पास धन नहीं था तो मैं नहीं थी क्या? तभी भी मैं थी ही। अब मुझे शास्त्र ज्ञान हो गया तो मैं पंडित हो हुई। तो पंडित तो मैं अब हुई हूँ, लेकिन मेरे पास जब ज्ञान नहीं था तब मैं नहीं थी क्या? तभी भी मैं थी ही। तो इसका मतलब है कि हम ये सब बाहरी संयोगों से हमने ये समझा कि मैं बालक हूँ, मैं जवान हूँ, मैं स्त्री हूँ, पुत्र हूँ, पुरुष हूँ, मैं सेठ हूँ, मैं ज्ञानी पंडित हूँ। पर अगर हम सोचे कि अगर हम गहराई से सोचे कि मैं कौन हूँ, इसका आंसर हम ढूंढे तो हमें इसका आंसर जरूर मिल सकता है। परंतु हम बाहर से मतलब पर में इतना व्यस्त हो गए, पर पदार्थ में इतना उलझे है, और पर पदार्थ में इतना ममत्व और एकत्व करते हैं कि हमें खुद को जानने के लिए टाइम ही नहीं है कि मैं आखिर हूँ कौन। और ये कितनी अजीब बात है कि खोजने वाला है, खोजने वाले को भूल गया है। क्या मैं शरीर हूँ, क्या मैं कौन हूँ, ये हमें पता ही नहीं है। तो ये मैं शरीर, मन, वाणी, इससे तो मैं भिन्न हूँ। मुझमें जो पर के लक्ष्य से मोह राग द्वेष होते हैं, तो इससे भी मैं भिन्न हूँ। फिर इससे भिन्न मैं तो सदाकाल रहने वाला हूँ, शुद्ध हूँ, सदाकाल रहने वाला हूँ, अनादि से लेकर अनंत काल तक मैं तो रहने वाला हूँ, चैतन्य तत्व हूँ। चैतन्य तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। और मैं तो ध्रुव तत्व हूँ, जिसका कभी नाश ही नहीं, चैतन्य पिंड आत्मा हूँ। तो इसका मतलब है कि मैं एक आत्मा हूँ, और ये आत्मा जैसे जैसे कोई कहता है कि मैं गुजराती हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं महाराष्ट्रियन हूँ, ये तो हमने स्टेट जो गुजरात में रहता है तो वो गुजराती हो जाता है, पंजाब में रहता है तो पंजाबी बोल देते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं तो हम महाराष्ट्रियन बोलते हैं। परंतु हम एक इंडियन हैं, एक ही कंट्री में रहने वाले इंडियन हैं, ऐसा हम जब फील करते हैं तो वो इसमें एक एकता का अनुभव होता है। एकता का अनुभव होता है। इसी तरह जब हमें बोलते हैं कि मैं बालक हूँ, जवान हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, सेठ हूँ, पंडित हूँ, ऐसा ना हो के मैं एक आत्मा हूँ, ऐसे बोलने से एक अखंड आत्मा की अनुभूति होती है। और इसमें भी ये स्त्री, मकान, पुरुष, मकान, पैसा, रुपया, इवन शरीर भी शरीर से भी मैं भिन्न तत्व हूँ, चेतन तत्व हूँ। जब मैं क्रोध करता हूँ तो मुझे कोई क्रोधी वह बोल देता है। जब मुझे पैसे का लालच हो जाता है तो का लालच होता है तो लोभी बोल देते हैं। जब मैं अपने परिवार से ममत्व करता हूँ, मतलब मोह करता हूँ, तो मुझे मोही बोल देते हैं। परंतु ये चीज मेरे में उत्पन्न जरूर होती है, पर ये मेरे में उत्पन्न होने के बावजूद भी ये क्षणिक पर्याय होने से ये पर्याय मात्र मैं नहीं हूँ। क्योंकि इससे ये क्षणिक पर्याय क्यों होती है? जब मैं पर का लक्ष्य करती हूँ, और पर के लक्ष्य से मुझमें पर के लक्ष्य से पर से मुझे एकत्व ममत्व हो जाता है। तो इससे मैं खुद को भूल के मैं सामने वाले को भी मैं अपना समझता हूँ। इसलिए ये सब ये मोह राग द्वेष उत्पन्न मेरे में होते हैं। परंतु ये भी मेरे आत्मा की बाउंड्री के बाहर है, क्योंकि इससे मेरी पहचान नहीं हो सकती। और ये मेरी पहचान करने में असमर्थ है। इसके बाद फिर क्योंकि फिर इसे पहचान नहीं होती, फिर मैं पूर्ण विकसित ज्ञान की पूर्ण विकसित पर्याय हूँ, ऐसा भी नहीं बोल सकते, क्योंकि ज्ञान की पूर्ण विकसित पर्याय अवस्था जो है वो तो अभी हुई है, पहले तो नहीं
नहीं हुई थी, तो पहले भी था, मैं तो अनादि से लेकर अनंत काल तक रहने वाला हूँ। तो इसका मतलब है मैं ज्ञान की पूर्ण विकसित अवस्था भी नहीं हूँ, क्योंकि ये अवस्था मतलब ये भी पर्याय ही हुई। तो मैं पर्याय मात्र नहीं हूँ, मैं तो जीव द्रव्य हूँ, और पर्याय तो क्षणिक है, और द्रव्य तो It's okay. I'll have to call her. Maybe. उनका मुझे एहसास नहीं होगा, और इसमें अहम बुद्धि नहीं हो सकती है। इस तरह में नहीं हो सकता। मैं आत्मा हूँ, और यह आत्मा का ये जो विषय है वो दृष्टि का एक विषय है, उसको अनुभव से फील किया जाता है, उसको वाणी से कहा नहीं जा सकता है। और इंद्रियों से भी उसको तो अनुभव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंद्रिया तो स्पर्श रस गंध वर्ण से रूपी पदार्थ को जानती है, और मैं तो अरूपी पदार्थ हूँ, इसलिए उसको इंद्रियों से भी नहीं जाना जा सकता है। मैं तो अनंत गुणों का अखंड पिंड हूँ, मैं ही हूँ। और मुझमें मैं परिपूर्ण हूँ, मुझमें कुछ कमी नहीं है, और मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे किसी की सहायता की भी जरूरत नहीं है। हाँ, हम वाणी से उसको कथन कर सकते कि मैं त्रैकालिक हूँ, चैतन्य तत्व हूँ, ध्रुव ज्ञान तत्व पिंड हूँ, ये सब हम वाणी से कह सकते हैं, ऐसा समझा भी सकते हैं। परंतु उसका अनुभव करने के लिए हमें अपने को अनुभव करने के लिए, उसको फील करने के लिए हमें आत्मा का अनुभव करना जरूरी है। वाणी के द्वारा तो सिर्फ बताया जा सकता है, उसको फील नहीं किया जा सकता। इसलिए आत्मा का अनुभव करने पर ही आत्मा समझ में आता है। इसलिए इस तरह से मैं एक अखंड आत्मा हूँ। ये इस तरह से मैंने मैं कौन हूँ इसकी समरी पूरी की है। बहुत अच्छा बताया नंदिनी जी आपने। तो आपने सारे पॉइंट्स कवर किए, मैं क्या हूँ, राग नहीं हूँ, द्वेष नहीं हूँ, ज्ञान नहीं हूँ, है ना। तो इतना डिटेल में सोचने से हमें ख्याल में आता है कि जिसमें हम हर समय में ममत्व, अपनत्व, एकत्व करते रहते हैं, वो तो मैं हूं ही नहीं। तो इसका अगर हमें हमेशा भान रहे तो हमें सच में ज्ञान होगा कि मैं स्वयं कौन हूँ, है ना। Can you see that one more time, Prabhaji? I heard you say मैं राग नहीं हूँ, द्वेष नहीं हूँ, and then I heard you say मैं ज्ञान नहीं हूँ. Is that correct? ज्ञान, देखो, ज्ञान नहीं हूं इन द सेंस कि ज्ञान की पर्याय नहीं हूं, क्योंकि जब मैं द्रव्य को देखता हूं, देखो आत्मा क्या है, आत्मा is the one who is experiencing all of this thing, just that we are not looking at it that way. जो नंदिनी ने भी कहा ना कि दृष्टि का विषय है, even though we are knowing, because that doesn't change, whether we believe in it or we don't look at it, that will remain the same no matter what. So हमें उस पर दृष्टि करनी है कि ये जो जान रहा हूं, ये जानने वाला कौन है। तो ज्ञान जो है, ज्ञान की तो पर्याय हमेशा चलती रहेगी, पर हमें दृष्टि द्रव्य पे करनी है। यहाँ कहने का मतलब ऐसा था कि ये ज्ञान की जब पूर्ण विकसित अवस्था होती है, मतलब जब तीर्थंकर कोई होते हैं तो वो पूर्ण विकसित अवस्था हो गई, लेकिन तीर्थंकर भी एक पर्याय है, एक अवस्था है, तो इसलिए वो पर्याय भी नहीं हुए। उस पर्याय में मुझे नहीं अटकना है, मुझे उस ध्रुव में जाना है, which is not changing. So Prabhaji, if we say Jnana is just upyog, no? That's why we, yes, it's that upyog chapter. Jnana definitely is the main lakshan of the Atma. Yes. It's a lakshan, yeah. But it's not the Atma itself. Correct. Because that Atma itself is with lot of gun. Gyan is one of the gun, पर क्योंकि वो लक्षण है जो हमें समझ में आता है, हमें दिखता है, और ज्ञान लक्षण जीव, देखो लक्षण किसे कहते हैं, जो कहीं और नहीं पाया जाए, सिर्फ उसमें, तो सिर्फ ज्ञान गुण सिर्फ जीव में पाया जाता है। Yes. इसलिए जीव को ज्ञानमय, ज्ञायक, वो सब भी कह दिया जाता है। So here we are trying to get to the core of it, and all these things are descriptive items. Anand, Sukh, Virya, Gnan, Darshan is all descriptive items. But right, this is just to get you to there.
राइट, they are ताकि आपको gone, but they पता are है keep क्या क्या gone. गुण है शुद्ध आत्मा में। उससे ओळखान होती है आत्मा की, ओळखान कि होती है, yes. आत्मा है करके। हाँ बिल्कुल। बट जो आत्मा है उसी को वही मैं हूँ ऐसा निश्चय होना चाहिए, निश्चय से होना चाहिए। राइट राइट। जो जान रहा है वो मैं हूँ। वो मैं। Very tough this concept, but Yeah, Nandini, but the thank tough you. becomes easy once you really get to the heart of it. Ki who am I? The knower is me. Not this knowledge, not this rod, not this, see, otherwise what happens? We become me within our kids. You know, किसी के बच्चे ने कुछ बहुत गलती कर दी, तो मेरी बेइज्जती होगी। So कैसे हम अपनत्व, ममत्व, एकत्व कर लिया ना बच्चे से, and we forgot that I'm different than that kid. Same way, मेरा शरीर मोटा हो गया, मैं मोटा हो गया, तो वहां कहाँ एक किससे एकत्व किया? शरीर से एकत्व किया। जबकि मैं तो मोटा दुबला कुछ होता ही नहीं हूँ। तो ये हमें कांस्टेंट ध्यान में रहता है? नहीं रहता ना। तो इसलिए मैं कौन हूं, जब हमें उसकी अनुभव हो जाएगा, जब हमें उसकी प्रतीति होगी, तो फिर बाकी सब में इंडिफरेंस हो जाएगा। And we are just observer. Yes. Just an observer. और ये समरीज बहुत Okay, अच्छी okay. हो रही हैं, मुझे बहुत फायदा हो रहा है। I can see everybody is trying their best to join. One announcement I do want to make right now only is कि मैंने इस बार ना सारे Moodle पे डाल दिए हैं, कल बैठ के मैंने सारे डाल दिए थे। तो सैंपल असाइनमेंट समरी, sample Mythbuster, sample LCPA contributed by Amita ji, sample assignment summary by contributed by me, and वो जो अपने notes लेते हैं अपन क्लास के notes VV1 के, नमो कर्मंत के, शाकाहार के, तो सब डाले हैं। एग्जाम पैटर्न का भी डाला है। आज मैं थोड़े Moodle के वीडियो रिलेटेड सारे डाल दूंगी यूट्यूब चैनल पे। आप लोग यूट्यूब चैनल पे जरूर जाया करिए अपने, उसमें सारी प्लेलिस्ट बनती है, उसमें काफी वर्क चलता रहता है। सो प्लीज मेक अ गुड यूज ऑफ इट। पूरा क्रैश कोर्स की प्लेलिस्ट है, VV1 की, VV2 की, VV3 की, सारे गणधर्स की, सब कुछ है वहां पर। ऑन टॉप ऑफ इट मैंने Moodle में ही सारा, आप अभी आज मैं सैटरडे की वो जो इवनिंग ग्रुप में अपना डिस्क्रिप्शन लिंक है वो भी डाल दूंगी, तो आप वहां से लिंक का भी लेके कर सकते हैं। पर आप लोग सारे जिनको भी असाइनमेंट में थोड़ा स्ट्रगल आ रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, वहां से थोड़ा थोड़ा हेल्प लें। ऑन टॉप ऑफ इट जो हेमल जी ने क्वेश्चंस कंट्रीब्यूट किए थे क्विज के, VV1 के, VV2 के, VV3 के, वो सारे वहां पर हैं। और वो उसी ऑलमोस्ट उसी फॉर्मेट में है जैसे प्रभा जी ने बालबोध पार्ट 3 का दिखाया था। तो आप ना उसको जरूर क्रैक करिए, उससे आपको बहुत ज्यादा ऑनलाइन एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए हेल्प मिलेगी, समरी लिखने के लिए भी हेल्प मिलेगी, ट्रू फॉल्स के लिए कैसे क्रैक करना उसके लिए भी काफी हेल्प मिलेगी। सो लेट दिस बी यूजफुल फॉर यू। तो आप जाइए Moodle पे, लॉग इन करिए अकाउंट पे, और आपको सब मिलेगा, सारा मटेरियल मिलेगा, एंड यूज इट टुवर्ड्स योर बेनिफिट। ठीक है ना? वन मोर थिंग, जो आप ये जो 5-6 क्लासेस हमारी समरीज वाली है ना, उनकी लिंक की एक प्लेलिस्ट टाइप टीम लीडर्स में भी डाल देना, if anybody wants to go back and हाँ, वो भी डाल दूंगी। ठीक है मैम। So चलो, so by next weekend we should be done from all the summaries. In next 5 days आप लोग कोशिश करो कि सारी summaries आपकी और LCPA वगैरह सब finish हो जाए, ताकि then you have time कि I think 7th उन्होंने एग्जाम के dates announce कर दिए थे ना, when the paper will be 8th को रिलीज होएगा फर्स्ट पेपर, 15th को सेकंड, 22nd को थर्ड। एंड मैम एक और चीज की, शायद 2 ही दिन में समरी हो जाए, या फिर जो 3 दिन है ना, अपन को इतने सारे तो नहीं चाहिए, तो लोग अपने बहुत सारे क्वेश्चंस ला सकते हैं, एंड मे बी लास्ट डे किसी को रखना है मंडे को अपनी समरी, उसके बाद फिर बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। और एक और हमें क्वेश्चन विच वी कैन आंसर इन द नेक्स्ट क्लास इज कि ड्यूरिंग द एग्जाम हमें सैटरडे और मंडे फिर भी क्लासेस रखनी है कि नहीं रखनी है, कि आप लोग सिर्फ पढ़ना चाहते हो और एग्जाम्स लेना चाहते हो? मैम हम लोग आपके साथ क्वेश्चन आंसर ही ज्यादा करना चाहेंगे, मोस्ट लाइकली। We will keep the class. Okay, that's fine.
what others say, will please contribute. आप लोग क्या करना चाहेंगे during the exam time? Ma'am, revision would be a right option. I didn't gather. क्या बोल रहे हो आप डॉली जी? Ma'am, revision. I mean. Revision. ठीक है, no problem. All right. So ठीक है, we'll सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।